वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जानेंगे हम कोविड 19 की जो है जांच कैसे की जाती है। इसमें से सबसे पहले हमको ज़रूरी ये होगा कि उसका किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए, या वायरस हो या किसी भी प्रकार का, अगर यदि वो वायरस हो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमको डीएनए और आरएनए की समझ होनी चाहिए। और डीएनए और आरएनए होते क्या है इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे सेल के बारे में हम लोग पढ़ा है बचपन से ही। जैसे सेल जो होती है वो एक शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। शरीर की सबसे छोटी कोशिका होने के साथ साथ जो है, देखिए इसमें जो है बहुत सारा चीज़ पाया जाता है। एक कोशिका हम बना लेते हैं, ये एक मान लेते हैं ये एक कोशिका है, ये एक सेल है, ठीक है। इसमें जो है देखिए बहुत सारे चीज़ें जैसे पाई जाती है, राइबोसोम पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, गोल्जी बॉडी पाई जाती है, विग्योर्स पाई जाती है, या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, या अगर यदि हम कहें न्यूक्लियस पाया जाता है। तो जैसे कि हम जानते हैं सबसे पहले कि न्यूक्लियस होता क्या है। जब इस चीज़ में सबसे, अगर कोशिका का सबसे ब्रेन की बात की जाए तो वो कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में ही हम जो है, और न्यूक्लियस से हमें ही पता चलता है कि मतलब जो है इसमें डीएनए कैसा होगा और आरएनए कैसा होगा, इसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियस जो होता है वो जब हम मतलब वैज्ञानिक ने इन्होंने मतलब वैज्ञानिक के द्वारा इनको जो है मतलब और अच्छी तरह से देखा गया तो इस टाइप का मिला। और इस टाइप में जो है इस तरह, ये अगर मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये किस में पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है सेल में। सेल में जो न्यूक्लियस पाया जाता है इसमें भी बहुत सारे तरह की जो है द्रव्य पाई जाती है, जिसमें एक होता है मतलब केंद्रिका द्रव्य। इसमें एक द्रव पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं केंद्रिका द्रव। केंद्रिका द्रव। और जब इसमें केंद्रिका द्रव पाई जाती है उसमें जो है क्रोमोसोम भी पाया जाता है। क्रोमोसोम क्या होता है, वो एक्स आकार मतलब एक्स शेप के आकार में पाया जाता है, जिसको कुछ वैज्ञानिक ने ये देखा कि एक्स आकार में जब वो पाया जाता है उसको बड़ी करके देखा गया। जब उसको बड़ा करके देखा गया तो इस तरह का शेप हमको देखने को मिला, इस तरह का शेप हमको देखने का मिला। और जब इस तरह का शेप हमको देखने के लिए मिला तो इसमें पाया जाता है कि इस तरह इसको जो है ये न्यूक्लियस के जो क्रोमोसोम को खींचा गया, मतलब इसको खींचा गया, मतलब इस तरह किया गया। और जब इसको इस तरह खींचा गया इसका मतलब है वो एक डीएनए है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। और यही डीएनए को जब हम और अच्छी तरह से नीचे और खींच देते हैं तो वो जीन का निर्माण करती है, वो जीन का निर्माण करती है। जैसे देखिए अब जीन होता क्या है, जीन होता क्या है किसी भी चीज़ में, अगर यदि हम देखें जैसे कि छोटी बड़ी, जैसे कि कुछ भी हो, हाइब्रिड का नाम तो आपने सुना ही होगा। लेकिन हाइब्रिड वो क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि किसी भी चीज़ में अगर जैसे देखिए किसी भी, अब मान लेते हैं कुछ भी सब्जी हो, सब्जी पहले छोटी छोटी होती थी, कुछ देसला होता है और कुछ जो है, अगर यदि हमको घरेलू मतलब जो भाषा में बोले तो कुछ देसला और कुछ जो है वो हाइब्रिड होती है। हाइब्रिड उसको बोला जाता है कि उसके क्रोमोसोम में जो डीएनए होता है, और डीएनए को जब और मतलब खींचा जाता है और बड़ा किया जाता है तो जीन, और उसी जेनेटिक मतलब जो है जीन को जो है जब बड़ा करता है तो उसी में जेनेटिक चीज़ें पाई जाती है। और इसी जेनेटिक में जब चेंज किया जाता है तो देखिए किसी भी चीज़ का, मान लिया जाए कोई बड़ा मतलब जो है कि फल है, बड़ा फल है, उसके जेनेटिक में मतलब है कि वो बड़ा ही होगा, उसके जेनेटिक में है। अब जैसे हम करेले की बात करते हैं, कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट की बात करते हैं, या कद्दू की बात करते हैं, तो मतलब जो है बड़ा तो होगा। देखिए कद्दू तो बड़ा होता है, लेकिन हम लोग हाइब्रिड किस लिए जानते हैं, क्योंकि जो है कुछ पहले जो है कद्दू छोटा छोटा होता था, और इसलिए छोटा होता था, और छोटा होने के साथ साथ जो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता। तो पहले क्या होता, कुछ मतलब जो है बड़ी सब्जियां उसके मतलब जो है डीएनए को मतलब और मतलब 3 के जो है उसके बाद जो है क्या किया, उसको मतलब जो जीएन और उसके जीन में जो जो भी मतलब जो चेंजेस किया गया वो मतलब उसका जीन और इसके जीन दोनों में उसका मतलब कुछ चीज़ें उठाकर जो है इसमें दे दिया गया, और इसके कुछ चीज़ें उठा के उसमें दे दिया गया। तो इसका मतलब है जब उसके जीन में परिवर्तन किया गया तो उसे मतलब जो है हाइब्रिड का निर्माण हुआ। और यही हाइब्रिड जो है, जब हाइब्रिड बनता है तो आगे चल के जो है यहाँ अभी बताया हमने डीएनए। अब डीएनए होता कैसा है इसको हम देखते हैं। और इसी को जब हम जेनेटिकली मतलब हमारे जो जितने भी मतलब छोटे बच्चे हैं किसी भी प्रकार के कुछ भी हैं तो वो जेनेटिकली इसी तरह के होते हैं। और जेनेटिकली इस तरह के जेनेटिकली मतलब जो है उसमें चेंज किया जाता है, या बचपन से ही वैसा होता है। अब देखिए डीएनए का आकार कैसा होता है। जब ये डीएनए है,
ये डीएनए है और डीएनए इसी प्रकार का होता है, इसी टाइप का दिखता है और इसके बीच में ये जो लाइन है, लाइन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। अब डीएनए को जब हम पूरी तरह से आधा कर दें, डीएनए को पूरी तरह से जब हम आधा कर दें तो वो आरएनए का निर्माण करती है। लेकिन आरएनए जो है वो ज़्यादातर जो है वायरसेस में पाई जाती है। आरएनए जो है वायरसेस में पाई जाती है और डीएनए जो है किसी भी मनुष्य चीज़ों में पाई जाती है। अब देखिए, डीएनए से अगर यदि हम आरएनए में चेंज करते हैं, या तो डीएनए से जब हम आरएनए में चेंज करते हैं तो हमारा कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। और यही अगर यदि हम उल्टा, अगर यदि आरएनए से अगर यदि डीएनए में परिवर्तित करते हैं, उसको बोलते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और मतलब इसको डीएनए से जब आरएनए में परिवर्तित करते हैं, मतलब जो उसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। और अगर यदि आरएनए से अगर यदि रिवर्स कर, मतलब जो डीएनए में परिवर्तित करते हैं तो रिवर्स, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए क्या होता है कि कुछ चीज़ें जैसे कि डीएनए जो है, डीएनए को आरएनए में परिवर्तित करने के लिए हमारे देश में मौजूद उपलब्ध भी है, लेकिन आरएनए से डीएनए में परिवर्तित करने के लिए हमारे देश में अभी लगभग जो है मौजूद नहीं है। इसलिए जो आरएनए से हम कोविड-19 की जांच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 की जांच करने के लिए हमको डीएनए में चेंज करना होगा। और जब डीएनए में, आरएनए को जब डीएनए में हम चेंज करेंगे तो हमको ज़रूरत पड़ेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की। हमारे डॉक्टरों ने ये बताया कि मतलब जो है कि आरएनए से डीएनए में परिवर्तित, मतलब जो डीएनए से आरएनए से डीएनए में अगर परिवर्तित, मतलब जो है डीएनए से चेक नहीं हो सकता है तो आरएनए में हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन आरएनए से जब हम डीएनए में चेंज करते हैं तो हमें यहाँ से कोविड-19 की जांच हो सकती है। और इसी को आरएनए से जब डीएनए में परिवर्तित करते हैं तो इसको बोलते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए, डीएनए से जब हम पहचान करते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मतलब डीएनए से जो भी पहचान करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? डीएनए फिंगरप्रिंट। अब देखिए, कुछ कोरोना की कुछ, मतलब जो है अगर शेप को देखें आप तो इस टाइप का होता है, और इस टाइप का जो होता है वो इस, मतलब बाहर जो निकला हुआ रहता है उसको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। क्या बोलते हैं? स्पाइक प्रोटीन। और इसमें जो है जेनेटिक, मतलब ये जो अंदर में पाया जाता है उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। अभी हमने बताया कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए को जब और बड़ा किया जाता है तो वहाँ से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि इस डीएनए, ये क्या है, मतलब जो है आरएनए है, और किसी भी वायरस में जो पाया जाता है वो आरएनए पाया जाता है। और जब आरएनए को जब हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो वो इससे हम पहचान कर सकते हैं कि कोविड-19 किस तरह का है। अब आगे बढ़ते हैं हम। कोविड-19 जो है आरएनए वायरस, मतलब जो आरएनए के द्वारा जो है चेक किया जाता है। और डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो डायऑक्सी न्यूक्लिक राइबो एसिड होता है, और आरएनए का न्यूक्लिक राइबो एसिड होता है। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कोविड-19 जो आरएनए वायरस, मतलब जो आरएनए जो वायरस है, इसको जो दो तरह से मतलब चेक किया जाता है। लेकिन जो है सबसे पहला जो है वो आरटीपीसीआर है। आरटीपीसीआर मतलब जो है ये एक प्रोसेस है कोविड-19 की जांच करने के लिए, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब जो है इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके जो है, जो मतलब किसको, आरएनए को डीएनए में चेंज करके, ठीक है, पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन किया जाता है। लेकिन इसके लिए मतलब किस तरह चेंज किया जाता है, तो किसी भी मरीज, कोई भी अगर यदि कोविड-19 का मरीज होता है तो उसका बलगम निकाला जाता है। मुंह से जो बलगम निकाला, बलगम मतलब अगर कहें तो कफ आप लोग नाम सुने होंगे, जो कि कफ के नाम से जाना जाता है, उसी बलगम को निकाला जाता है हमारे मुंह से। और अगर यदि हम देखें तो इसे खांसी, मतलब जो है अगर यदि सिम्टम्स मिलता है खांसी बुखार, तो इसके लिए हम चेक कर सकते हैं। तो वो किस चीज़ के द्वारा? बलगम के द्वारा। अब देखिए, बलगम मतलब जो है यहाँ आरटीपीसीआर जो एक प्रोसेस है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेराइज एंड चेन रिएक्शन, मतलब इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जांच। अब आप कहेंगे कि इसको जांच कैसे करेंगे, तो हमने बताया कि बलगम निकाल के जो है उसमें जो भी मतलब आरएनए होगा उसको डीएनए में परिवर्तित करके, और डीएनए में परिवर्तित करके जो है उसके जेनेटिकली को देख के पता चलेगा कि वो क्या, मतलब कोविड-19 से पॉजिटिव है या नहीं है। अब उसी तरह जो है इसमें जो है कम से कम जो है 4 से 5 दिन रिपोर्ट आने में लग जाते थे। लेकिन कुछ मतलब हमारे भारतीय वैज्ञानिक ने ये बताया
कि मतलब जो दूसरा एक मतलब जो है बताया, दूसरा एक प्रोसेस है जो कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है। लेकिन जब इस बलगम को निकाला जाता है तो 2 से 3 दिन मतलब जो है 2 से 3 दिन तक में उसको जो है मतलब पूरी तरह से चेक है। लेकिन हाँ, उस समय अगर बलगम में देखा जाएगा कि वो कोविड-19 या सिम्टम्स खांसी या बुखार होने की संभावना होती है तो इससे पता चलता है। लेकिन पहले क्या होता था, इसमें जो है क्या किया जाता था, मतलब जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया जाता था, डीएनए को चेक करता था। लेकिन नहीं, अब जो है रैपिड एंटीबॉडी में क्या होता है, ब्लड के द्वारा जो है डीएनए को चेक कर दिया और आरएनए को चेक करता है। आरएनए को डीएनए में चेंज करके जो है उसको मतलब जो है तुरंत ही उसको बता सकता है, सिम्टम्स बता सकता है। लेकिन उसको मतलब पूरी तरह से कन्फर्म होने में 2 से 3 दिन लग ही जाते हैं। लेकिन जो है उसको मतलब जो सिम्टम्स होने के कारण उसको पता चल जाता है कि वो जो है कोविड-19 से पॉजिटिव है या नहीं है। तो यहाँ तक आप लोग ने समझ गया होगा। और जो है तो अभी हमने 2 प्रोसेस बताए, एक आरटी-पीसीआर और जल्दी से जल्द अगर यदि हमको चेक करना है तो वो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है, जो कि कोरोना की मतलब जेनेटिकली इन्फॉर्मेशन को हम पता करके जो है हम पता लगा सकते हैं कि मतलब जो है वो कोरोना से पॉजिटिव है या नहीं। तो किसकी जेनेटिकली को, ये कोरोना में जो भी जेनेटिकली मतलब जो आरएनए पाया जाता है उससे हम पता लगा सकते हैं। थैंक यू, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बब